Hello students, let's see this question. The question says which of the following has second IP less than first IP? चार ऑप्शंस दिए हैं. IP का यहाँ से मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारे टर्म्स आप सुन सकते हो. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप आइसोलेटेड न्यूट्रल या गैसियस एटम लेते हो और इसकी वैलेंस शेल से एक लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो एक बार में, ठीक है. सो ये क्या बन जाएगा, यूनिवैलेंट कैटायन बन जाएगा. प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो क्योंकि हमने एक न्यूट्रल से एक मोनोवैलेंट कैटायन बनाया है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. सिमिलरली आप यूनिवैलेंट कैटायन से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये डायावैलेंट कैटायन बन जाएगा, ठीक है. तो इसको बोलेंगे IP2, ठीक है. फर्स्ट IP सेकंड IP इस तरीके से बोलेंगे. तो कह रहे हैं किस एटम का, कि नन ऑफ दिस को छोड़ के मैग्नीशियम, नियन, कार्बन, किस में सेकंड IP लेस होगी फर्स्ट IP के. अब देखो, न्यूट्रल फॉर्म से कैटायन बनाना इज इजियर बट कैटायन से डायावैलेंट कैटायन बनाना इज टफर, ठीक है. इट्स नॉट इजियर. जो एटम अपने ऑलरेडी मोनोवैलेंट कैटायन फॉर्म में आ चुका है उस पे ऑलरेडी प्रोटॉन काउंट ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन काउंट कम है, तो ऑब्वियसली जो प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से आप एक मोनोवैलेंट कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो इन जनरल हमेशा IP2 इज ग्रेटर देन IP1 होता है. किसके लिए? फॉर द सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. फॉर द सेम एलिमेंट, फॉर द सेम एलिमेंट. दो एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है. ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है. मैं सेम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि आप अगर मैग्नीशियम का फर्स्ट देखो और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो या आप ऐसे नियॉन का देखो तो उस केस में हमेशा सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल. रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ. तो किसी का भी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इनमें से कम नहीं होगा, ठीक है. फर्स्ट के कंपैरिजन से ऑप्शन फोर्थ यहाँ से करेक्ट होगा जिसमें लिखा है नन ऑफ दिस, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं हम. 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 को आप निकालिए. पेज नंबर 88 में जो लेफ्ट कॉलम है उसमें इक्वेशन 3.2 लिखी हुई है, उसके जस्ट नीचे पढ़िए. Energy is always required to remove electron from an atom and hence ionization enthalpies are always positive. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than that from a neutral ion, right? In the same way, third ionization potential will be higher than the second, right? So ये हमेशा याद रखिएगा. I hope you understood this question really very well. Thank you.